संक्षेप दे अर्ज करा। जद ये रोला देश दे हुणे पिछले साल गलबन 2 साल तो ज्यादा है, तो एक सज्जन उपर मेरे को दिल्ली आया, कमरे च कहने लगा, गैनी जी मैं थानू कई दिनों तो सुन रहा और मैं इन्नी गल स्पष्ट रूप विच कहना कि जो तीर तलवार चलाण की गल करता है ते प्रेरणा भी देंदा है, वो गुरु नहीं हो सकता, वो संत नहीं। क्योंकि संत का हिरदा निर्वैर होंदा, संत का हिरदा बड़ा कोमल होंदा, वो खून खराबा नहीं बर्दाश्त कर सकता। ते जिहड़ा सीधे तीर तलवार की गल करे, मारण ते लड़ाई की गल करे, असीं मनदे हां वो महाराणा प्रताप की तरह, शिवाजी मरठा की तरह एक सूरमा ते है, अवतार नहीं। दरअसल वो महाराणा प्रताप का दर्जा भी देण नूं तैयार नहीं, पर मजबूरी च इतनी गल कहंदे ने कि पहले गुराई ते खोलो, अवतारपणा ते खोलो, पहले तो राजे की बराबरी ते कर दो, फिर देखांगे उस तो भी थले लाणगे। इस तरह के विचारां ने, और ये लिखती रूप भी ने, बोल के भी थां थां ते। कौम साडी सुत्ती पई है, असीं गुरुद्वारे बहुत वड्डे बना देंगे, बहुत कुछ खर्च कर देंगे, गुरु की गल लोगों के कन्ना तक पहुंच सके ऐसा कुछ भी नहीं करते। और ये ऐसा नहीं कि विदेशों च, अपने देश च भी कमी है इस गल की। जे गुरु की गल जगत के कन्ना तक पहुंचाई होंदी तो मेरे ख्याल बाकियां नूं कहण की जरूरत ना होंदी, हिम्मत ना होंदी। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, वो सनातनी विचारां दा मालिक सी। मैं उन्होंने कोल बिठाया, मैं कि जिवें तू खुली गल मेरे नाल कीती है, इसी तरीके नाल तैनूं खुली गल सुननी पेगी। मैं कि तेरा यह पक्का निश्चय है कि जिहड़ा तीर तलवार की गल करे वो गुरु नहीं, वो संत नहीं, अवतार नहीं? कहंदा हाँ बिल्कुल। जो तीर तलवार की गल करे, कहंदा मैं सन्मान करदा उसका, एक चंगा सिपाही होवेगा, एक चंगा बहादुर होवेगा, चंगा सूरमा होवेगा, निंदा नहीं करता मैं। कहंदा मैं उसकी उपमा करांगा, पर उन्होंने गुरु नहीं कहांगा, उन्होंने संत नहीं कह सकता, उन्होंने अवतार नहीं कह सकता। तो मैं कहा मित्रा, मैं तेरे विचार कुछ पुस्तकां च देखे हैं, तेरा इष्ट है राम, पर तू दस सकदा है कि राम ने रावण नूं विचारां नाल जितया सी, ज्ञान नाल जित रहा सी, शास्त्र नाल जितया सी, खिमा नाल जितया सी? क्या सिद्ध कर सकदा? क्योंकि बार बार कहंदा सी जिहड़ा अवतार हुंदा है उहदे विचार इतने उच्चे हुंदे ने, वो विचारां नाल ही जित लैंदा, तलवार की लोड़ ही नहीं पैंदी। अवतार इतना महान हुंदा है, वो ज्ञान नाल ही कायल कर लैंदा, तोप तलवार की लोड़ ही नहीं पैंदी। ते मैं आख्या राम दी ये दशा क्यों बनी, उन्होंने तलवार ते तीर की क्यों लोड़ पै गई? स्पष्ट करो इस गल नूं। मैं या ते कह दो कि रावण ज्ञान नाल मरिया सी, शांति नाल मर गया सी, विचार नाल मरिया सी, ऐसी गल ते है नहीं। लड़ाई हुई, बहुत वड्डा युद्ध होया, ते मैं कि कुछ तुसी सिद्ध कर सकते हो कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन नूं ज्ञान नाल मारिया सी, विचार नाल मारिया सी, शांति नाल मारिया सी? कतई नहीं। तलवार, सुदर्शन चक्र, शस्त्र की गल हुई, उस शस्त्र उठा के अवतार हो सकते हैं, ते गुरु गोबिंद सिंह जी शस्त्र चुक लैन, वो थोड़ी दृष्टि च अवतार नहीं, या ते अज्ञानता है थोड़ी, या थोड़ा तसुबपना है, तंग दे लिए। इन्हां दोवां च एक गल जरूर है, जे अज्ञानता है तो फिर काबिले मुआफ हो तुसी, ते जे तसुब है तो फिर फिटकार है, लानत है कि ऐसे महापुरुष की करनी दे उत्ते शक करो और उन्होंने निखिद्ध जाहिर करने की कोशिश करो, जिसने देशवासियों वास्ते एक महान काम किया, बड़ा उच्चा काम किया। कवि तुलसी दे कुछ बोल उस वक्त मैनू चेते आए, मैं उसके सामने रखे। मैं कि तैनू पता होना चाहिए
कि जिस राम नूं इष्ट अपने विचारां ते अपनी लिखत राहीं प्रचार दे राहीं हिंदुस्तान विच प्रगटाया राम नूं अवतार दे रूप विच, उस तुलसी दे कुछ बोल ने। रामायण की एक कथा है, राम दे जीवन विच घटी। सुग्रीव ते बाली दो भरा सन। बाली ने अपने छोटे भरा सुग्रीव की पत्नी तारा जबरन अपने कोल रख ली। सुग्रीव ने हत्था कमजोर चला गया राम को, कहंदा भगवान मेरी मदद करो, मेरे नाल अन्याय होया, मेरे ते जुल्म होया। कहंदे इतनी गल सुन के राम आपे तो बाहर हो गए, इतना अन्याय किया तेरे नाल वड्डे भरा ने, अच्छा उस दुष्ट नूं मैं जमीन ते नहीं रहन देना। कहना दरख्तां दी ओट दे छुप के बाण मारिया, बाली नूं लगया, बाली तड़पदा होया जमीन ते गिरिया, पर उसने वेख लिया कि मैनू मारन वाला कौन है। बोल पिया राम छुपण दी लोड़ नहीं, मैं वेख्या मैनू मारन वाला सुग्रीव नहीं बल्कि तुसी हो। श्री राम सामने आ गए, कहने लगे हाँ मैं मारिया। बाली कहंदा मैं ते सुनिया तुसी अवतारी पुरुष हो, ऋषि विशिष्ट दे चेले हो, संत हो, भगत हो, ते तुसी तीर चलाया और मैनू मार छड़िया, इन्ना वड्डा जुल्म कीता। राम कहंदे नहीं पुरखा, तैनू मार के ते मैं पुन खटिया बहुत वड्डा, तैनू मार के मैं सवाब दा काम कीता, धर्म दा काम कीता। बाली कहंदा भगवान बंदे नू मारना क्या धर्म है? राम कहंदे नहीं, बंदे नू मारना ते अधर्म है, पर तेरे वर्गे बंदे नू मार देना धर्म है, तेरे वर्गे बंदे नू मार देना पुण्य है, स्वाब है। तो राम दे बोलां नू कवि तुलसी अपनी कविता च पेश करते हैं। अनज बधू भगने सुत नारी, हे सठ ये कन्या समचारी। अनज बधू छोटे भरा दी स्त्री, भगनी भैण, सुत नारी पुत्र दी नारी नू, अनज बधू भगनी सुत नारी, हे सठ ये कन्या समचारी। हे सठ हे मूर्ख गल सुन, कन्या नू भैण और छोटे भरा दी स्त्री, ये चारों ही कन्या के समान ने, ये चारों ही बच्चियां ने। अनज बधू भगनी सुत नारी, हे सठ ये कन्या समचारी। सिर्फ कन्या ही कन्या नहीं बल्कि नू भी कन्या, छोटे भरा दी जिहड़ी पत्नी है वह भी कन्या, उन्होंने भी कन्या का दर्जा देना चाहिए। अनज बधू भगनी सुत नारी, हे सच ये कन्या समचारी। ताहे कुदृष्ट बिलोके जोई, ताहे बधे कछ पाप ना होई। इन्हां चारां नूं जिहड़ा भैड़ी दृष्टि नाल वेखे, राम कहंदे अगर मैं मार दियां मैनूं कोई पाप नहीं, मैं पुण्य खटिया, मैं धर्म का काम कीता। तू कह पिया कि मैं पाप कीता है, परमात्मा की दृष्टि च मैं कोई पाप नहीं कीता, मैं मनुखता के रस्ते च रोड़ा हटाया। कमाल दी गल, एक वड्डा भरा छोटे भरा दी पत्नी रख ले ते राम उसनों मार दें ते भारतवासी कहन सवाब दा कम है, तुलसी भी कहे सवाब दा कम है। ते जद हिंदुस्तान दीयां बच्चियां गजनी दे बाजार विच टके टके च विकदियां सन, उदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने तलवार चुक ली ते तुसी आखो गुरु ही नहीं है, वो अवतार ही नहीं है। एहसान फरामोशी की इंतहा हो गई, एहसान फरामोशी की हद हो गई। यह विचार सुनांदे होया मैनू अपना एक बचपना याद आया। मैं खालसा स्कूल का विद्यार्थी सी ते उत्थे साडे एक ज्ञानी टीचर सन, सानू गुरबाणी का पाठ सिखाते सन, ज्ञानी हरि सिंह जी, चंगी तरह मैनू याद आया। पाठ पढ़ाते हुए उन्होंने एक दिन अपनी आप बीती सुनाई। फ्रंटीयर के इलाके डिस्ट्रिक्ट बन्नू तो थोड़ी जी दूरी ते एक पाड़ा चनार का इलाका है। लोकी अक्सर गर्मियां के दिनों च उत्थे जाते सन, ठंडा इलाका होने करके।
ਗਿਆਨੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ गर्मियां ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ। झील सरोवर वगदे हुए झरने उत्थे आम ने। कहते एक सज्जन ते उसका छोटा जिहा बच्चा किसी सरोवर दे नहा रहे सन। नहांदियां नहांदियां बच्चा किधरे गहरे पानी च चला गया, डुबन लगा। ते प्यो ने शोर मचाया भी बचाओ मेरे बच्चे नूं, बच्चा गया, आप तैरना जानदा नहीं सी। दूरों कोई गालबन चीनी नस्ल का सिया टूरिस्ट उत्थे घूम रहा सी। कैमरा उसदे कोल फोटोआं वोटोआं लै रहा सी। उन्हें देखिया बच्चा डुबया और डुबन लगा, उन्हें भज के छाल मार दी ते डुबदे हुए बच्चे नूं कढ के लिया। प्यो ने अपने बच्चे नूं गल नाल लाया, छेती छेती उन्होंने कपड़े पवा के चल गया। ਗਿਆਨੀ हरी सिंह कहते ने एक करिश्मा, ये गल, ये परोपकार का वह दृश्य उस सियाह का मैं अपनी अखां नाल वेखे, पर उसदे चेहरे ते परेशानी बड़ी सी। इन्ना पुण्य का काम करके बेचैन हो गया सी। कपड़े उसदे भिज गए और कुछ भी उसने देरी नहीं की थी। ਗਿਆਨੀ हरी सिंह कहते मैं जब जाके पूछया भी तू इतना वड्डा काम कीता है ते तेनू खुश होना चाहिए, तू मुरझा गया, तू बेचैन हो गया, परेशान हो गया, गल की है? वो आखन लगा साडे देश की सभ्यता है कि किसी का डिगया होया रुमाल भी चुक के दे रही है, वो थैंक्स जरूर करता है, धन्यवाद करता है। ते मैं इतने गहरे पानी च अपनी जिंदगी नू हथेली ते रख के इहदे बच्चे नू कढ के लिया, उन्हें मेरी तरफ देखिया तक भी नहीं, अपने बच्चे की बांह पकड़ के ही चला गया। मेरा शुक्रिया ही नहीं, धन्यवाद भी नहीं। ਗਿਆਨੀ हरी सिंह कहते ने कि मैं जवाब दिता भी तू एक डुबदा होया बच्चा बचाया, बदले विच तेरा धन्यवाद नहीं होया ते तू दुखी है, बेचैन है। पर यह वो कौम है, इसने उन्हों का भी धन्यवाद नहीं किया जिसने इन्हां दे बच्चे बचाने की खातर अपने बच्चे खुआ दिते सन। इन्हां दा धर्म बचाने की खातर अपना पिता शहीद करा दिता सी, इन्होंने उसका धन्यवाद नहीं किया, तेरा की खाक करनगे। एहसान फरामोशी की इंतहा है। दिल्ली के चांदनी चौंक दे कोई अपना खून ना डोलदा, हिंदुस्तानियों के मत्थे का तिलक नहीं बनना सी। कोई चलते हुए श्वासां की डोरी ना रोकदा तोड़दा, जनेऊ नहीं बनना सी। पर कौन मन्ने? मैं दिल्ली के गांधी ग्राउंड स्पष्ट रूप दिख के गुरपुरब सानू नहीं मनाना चाहिए, गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी गुरपुरब। ये वो मना जिन्हां दे मत्थे ते तिलक है, जिन्हां ने जनेऊ पा के रखे है, असी सहयोगी बनीए। मनान ओ क्यों कि इतना वड्डा जिहड़ा साका होया ते तिलक जंजूरा खा प्रभ तांका, किनो बड़ो कलू मैं साका। किसने अपने प्राण दिते, किसने अपना खून डोलिया, मत्थे का तिलक बनिया, गले का जनेऊ बनिया, उन्होंने पता ही ना हो कि अज दे दिन साका की घटिया इस चांदनी चौंक दे। एहसान फरामोशी की इंतहा नहीं जानी और बदले दे उस इस एहसान नूं करीबन करीबन मैं देखदा मिटाण की ही कोशिश की जाती है। इत्थे दाद देनी पैगी कुछ लेखकां नूं, खास करके लाला दौलत राय। आर्या समाज का यह उग्गा प्रचारक से ते 1906 दे लाहौर दे इसने एक किताब लिखी सी, उसने बड़ा तहलका मचाया सी। ये फिर दोबारा छपी सी 300 साला गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव दे दिल्ली छपी सी। दिल्ली दी सिंह सभावां ने मिल के फिर कोशिश की थी कि छपनी चाहिए। उस किताब विच लाला दौलत राय ने कमाल कर दिता है। वो कहता है रूहे जमीन दे थे अगर कोई अवतार आया है तो सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह है। कहता मैं हाँ आर्या समाजी, मेरा इष्ट स्वामी दयानंद है और मैं प्रचार करदा आर्या समाज का, पर मैं मजबूर हाँ इन्ने लफ्ज कहण दे कि रूहे जमीन दे अगर कोई श्रेष्ठ अवतारी कला लैके आया है तो वह गुरु गोबिंद सिंह ने।
दिबाचा दे भूमिका दे चो शब्द लिखदा है कि कुदरत दी जद सारी सियाणप इकट्ठी होई, परमात्मा दी जद सारी मेहनत इकट्ठी होई ते परमात्मा दी जद सारी शक्ति दा संग्रह होया ते बने गुरु गोबिंद सिंह। वो इंज कहंदा हे ईश्वर, तू ऐसा मनुख भी बना सकदा, ऐसे मनुख दी घाड़त भी घड़ सकदा है जिहदी तुलना किसे नाल ना दिती जाए। ये तेरी कारीगरी नूं दात देनी पैंदी है, तेरी सियाणप नूं दात देनी पैंदी है, तेरी बख्शिश नूं दात देनी पैंदी। हुण मेरे जज्बे दे तहत ये गल्लां कर देणियां कोई बहुत वड्डी गल नहीं, पर उन्हें दलीलां दित्तियां ने। वो दलीलां मैं तुहाडे सामने रखां, किसी सिख विद्वान के दिमाग च नहीं आईयां, और दात देनी पै गई कि उसने अपने ढंग नाल एक खोज की। वो कहंदा जद मैं रामायण की जंग वेखदा, बई रामायण की जंग क्यों होई? कहंदा कारण ने दो इस्त्रियां, होर कुछ नहीं। रावण दी भैण है सरूपनखा। सरूपनखा का मतलब है जिहदे नक्श निगार बहुत अच्छे हैं, सुभाव के मुताबिक ते शरीरक क्रिया के मुताबिक पुराने समय च नाम दिते जाते सन। सरूपनखा जिहदे नक्श निगार बहुत अच्छे सन। उन्हें लक्ष्मण नूं वेखिया ते कहण लगी, लक्ष्मण तू मेरे नाल विआह कर ले। उन्हां दिनां गंधर्व विआह होंदे सन, स्वयंवर। स्वयंवर के अखरी अर्थ पता है? स्वयंवर, आप वर चुनना, ਇਹਦਾ ਹੋਰ कोई मतलब नहीं। स्वयंवर, स्वयं वर चुनना, आप वर चुनना, ਇਹਦੀ खुल सी समाज ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ। सहजे सहजे जो महापुरुषों ने देखा कि स्वयं वर चुनन दे बच्ची बच्चा गलती कर जाते हैं। क्यों? जज्बे ही जज्बे होंगे ने, ना कोल जोश ही जोश होंदा है, होश तो होंदा नहीं। तो जोश के तहत भुल्लां हो जांदियां, गलतियां हो जांदियां। इस वास्ते जिंदगी दीयां ठोकरां खा के जिन्हां कोल तजर्बे ज्यादा ने, मां बाप चोण करन, बुजुर्ग चोण करन। ये प्रथा भारत वासियों ने बनाई क्योंकि उत्थे जवानां कोल निरा ही जोश है। तो स्वयंवर करीबन करीबन हिंदुस्तान की सभ्यता ते पूरा ना उतरिया, आखिर इसनूं तलांजलि देनी पई। लेकिन उस जमाने स्वयंवर की खुल सी, ते स्वयंवर स्वयं विआह किस तरह हो जाता सी? एक दूजे के गले च माला पा देनी, गल खत्म, और कुछ नहीं होंदा सी। स्वयंवर वर हो गए, एक दूजे के वर की चुनौती हो गई। कहंदे ने माला सरूपनखा लक्ष्मण के गल दे पाण लगी सी। लक्ष्मण एक पासे हो गया, कहंदा देवी गल सुन, मैं ता जिंदगी अणविआया रहन का प्रण किया है, प्रण गृहस्थी बनना ही नहीं। तू मेरे भरा नाल गल कर सकती है। मजाक विच गया, हालांकि भरा तां विआया होया नाल सीता, मजाक विच गल की। किसी इस्त्री नाल मजाक करना इत्थों अवगुण शुरू हो जाता है। अवल मजाक किसी नाल भी करना, मजाक भी बंदा चोट ही पहुंचाता है, और की है। खैर मजाक होवे सिर्फ हासे नूं जन्म देण वास्ते ते गल समझ च आउंदी है। कई बंदे ऐसे ने सीधी चोट नहीं पहुंचा सकते, मजाक दे चोट पहुंचाते हैं। तो मजाक दे बड़ी चोट की गई। सरूपनखा राम कोल चली गई ते कहण लगे तू मैनू विआह ले। राम कहण लगे नहीं, मैं तो गृहस्थी हाँ, मेरी पत्नी मेरे नाल है, तू मेरे भरा नाल गल कर ले। वो ज्यों लक्ष्मण नाल गल करदी उन्हें गुस्से च उहदी नक कट दी। हुण ये किहड़ा संत बना है कि किसी स्त्री की नक कट दी जाए? वो रोंदी हुई अपने भरा कोल गई, बई ऐ होया मेरे नाल। रावण कहंदा फिकर ना कर, ये तेरी नक नहीं कट्टी, मेरी नक कट्टी। आम बंदा हुंदा उन्हें भी गुस्से च आना सी, उते बादशाह से, उते राजा से। कहंदा हुण मैं राम दी नक कटनी, तो किसी की पत्नी चुक के लियाना अगली दी नक कटनी सी। गल इन्नी। लाला दौलत राय कहंदे ने इस झगड़े की बुनियाद दो इस्त्रियां ने, सरूपनखा ते सीता, और कुछ नहीं। और पता अगे उसने की दलीलां दित्तियां ना? वो कहंदा चार वेदां दा पाठी रावण है, चार वेदां दा पाठी राम है। शिवजी का उपासक रावण है, शिवजी का उपासक राम है। जिन्होंने इतिहास पढ़िया उन्होंने पता है, रामेश्वरम दे शिवजी की पूजा की है राम ने, ते शिवजी इष्ट सी रावण का। लाला दौलत राय कहते दोहां का इष्ट इको है, दोवें चार वेदां दे पाठी ने, दोवां का धर्म एक है, दोवें राजे ने,
जंग का कारण, लड़ाई का कारण दो इस्त्रियां ने, होर कुछ नहीं। और कहंदा इसे दो इस्त्रियां की जंग के आले दुआले समुची रामायण घूमदी, समुचे राम का जीवन घूमदा। गल उसने इत्थे नहीं मुकाई, जरूर पढ़नी। इस उर्दू की किताब नूं इंग्लैंड के सिंघां ने फिर पंजाबी रूप दे के छापिया है। किताब का नाम है सुआने उमरी गुरु गोबिंद सिंह, आज कलम लाला दौलत राय। सुआने उमरी गुरु गोबिंद सिंह। और जिस दिन ये किताब मैनू लभी, गालबन कोई 9-10 साल पुरानी गल है, आशश कर उठी मेरी आत्मा कि इस ढंग नाल भी लिखिया जा सकता है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का चित्रण इस ढंग नाल भी किया जा सकता है। उदों दाद में दिती, मैं कि ठीक है, भावें तू आर्या समाज का प्रचारक है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का चित्रण इस ढंग नाल भी किया जा सकता है। उदों दाद में दिती, मैं कि ठीक है, भावें तू आर्या समाज का प्रचारक है, पर सिख प्रचारक भी इस ढंग नाल सोच नहीं सके, विचार नहीं सके। वो अगे लिखता है, कहता जब मैं महाभारत की जंग का अध्ययन करदा, महाभारत, तो उस जंग का कारण भी एक स्त्री है, वो है द्रौपदी, और कुछ नहीं। ये जंग नहीं होनी सी। वो उदाहरण देता है, कहते द्रौपदी चित्रकला, संगीत कला ते कविता की कला दे माहिर सी, कवि कवित्री भी सी, संगीतकार भी सी ते चित्रकार भी सी। तीन गल्लां इहदे कोल सन सुभाव। पांडुआं ने नवां महल बनाया बड़ा खूबसूरत, ते दावत दिती कौरवां नूं भी तुसीं साडे घर आओ ते भोजन छको। आले दुआले दे ऋषि मुनि, जागीरदार, धनाड़, राजकुमार, राजियां नूं दावत दिती गई महल दे विच। दुर्योधन भी बन ठण के आया, ते जिहड़ी द्रौपदी सी उसने घर नूं सजाया बड़ा, जमीन दे उत्ते इस ढंग दे रंग बिखेर दिते, जमीन सरोवर लगदी सी। अगे बनया होया सरोवर सी, उहदे उत्ते इस ढंग दा रंग पा दिता, वो जमीन लगे। चित्रकार बड़ी सी, पानी दे विच बेल बूटे बना दिते ते जमीन दे उत्ते सरोवर बना दिता। अखां नूं धोखा लगे, इस ढंग दा बनाया। कहंदे जो दुर्योधन आया ना ते रस्ते च पानी देख के, हुण पानी है नहीं सी, रंग सी, उन्हें संभल के पैर रखे, ते ज्यों देखदा पैरां नाल रंग लग गया है ते सरोवर नहीं है, निश्चिंत होकर चलन लग पे। अगे पानी दे उत्ते इस ढंग दे बेल बूटे बनाए गए सन, जमीन लगदी सी, ज्यों उसने पैर रखे ते डुब गया। वो जिहड़ी चित्रकारी सारे दिन च कीती सी ना, वो सारी खराब हो गई ते द्रौपदी औखी हो गई। वो कहण लगी अंधे दा अंधा ही है। दुर्योधन दा पिता अंधा सी, धरतराष्ट्र नेत्रहीन सी, अंधा सी। कहण लगी ये अंधे दा कमबख्त अंधा ही है। हुण ये बचन चोट कर गए, कौड़े सन। ठीक है, प्यो अंधा जरूर सी, पर गल इतनी कुरख्त सी, हिरदे चोट कर गए। दुर्योधन ने उत्थे भोजन नहीं छकिया, महफिल विच नहीं बैठा। कहने लगा द्रौपदी मैं हुण तैनूं दसांगा कि अंधे दा अंधा की करदा है। इन्नी गल कह के चला गया। कुछ मुद्दत बाद उन्हें पांडुआं नूं जुआ खेडण ते मजबूर कर दिता। कि मैं भारत के ब्राह्मणों को पुछदा हुंदा, बाहर भी कभी कोई हिंदू जगत का आलम मिल जाए जरूर पुछीदा है भी तुसीं कहंदे हो युधिष्ठिर है धर्म पुत्र, ते तुहाडा धर्म पुत्र ते जुआ पिया खेडदा है। पता की जवाब देना, उते जी दुर्योधन ने मजबूर किया तां जुआ खेडे, हुण थोड़ी खेड। ते मैं किस तरह कोई भी कह सकता है मैं पीनी थोड़ी सी, अगले ने मजबूर किया तां पी लई। मैं कतल थोड़ी करना सी, अगले ने मजबूर किया तां कतल कर छड़िया। नहीं, ये तो हुजतां ने, ये तो गल्लां ने। जिन्हें नहीं जुआ खेडना, दुनिया की कोई ताकत उसनूं जुआरी नहीं बना सकती। जिसने नहीं शराब पीनी, क्षमा करनी, दुनिया की कोई ताकत उसनूं शराबी नहीं बना सकती। खुद अंदर जुए खेडण की जरूर भावना होगी। जब इतनी गल मैं कहना तो कौड़ी बहुत लगती उन्होंने। कहते सिख प्रचारक तो इस तरह बोलते हैं। मैं कहनी तू जवाब दे, असी वापस ले लेने अपने शब्द बचन वापस ले लेने। तू इसका जवाब दे क्या संत जुआ खेडदा है, धर्म पुत्र जुआ खेडदा है? तो जे धर्म पुत्र जुआ खेडदा है तो अधर्मी की करते होणगे?
खैर जूआ खेडे, जूए दे विच उन्हें धन हारिया कि जद सारा धन हार गया फिर राजपाठ हारिया, जद राजपाठ हार गया तो फिर महल हार गया जिहड़ा नवां बनाया सी, ते जद महल हार गया तो तन दे गहने हार गया जिहड़े पहने हुए संसारियां ने, सिर दा ताज हार गया, सब कुछ जद हार गया तो उठ के जान लगे। दुर्योधन ने बांह पकड़ी, कहंदा नहीं किथे जाना है, होर दा ते ला। युधिष्ठिर कहंदा मेरे कोल हुण होर कुछ है नहीं। दुर्योधन कहंदा एक कीमती चीज ते है, वो तू दा ते लाई नहीं। ओ की द्रौपदी, ओनू भी ला। तो द्रौपदी भी एक चीज है कि जिती जा सकती है, हारी जा सकती, खरीदी जा सकती है, वेची जा सकती है। ये धर्म पुत्र की दृष्टि है, ये धर्म पुत्र की नजर है। प्राचीन समय तो इस्त्री जगत नाल कोई बहुता इंसाफ नहीं होया, ते जिस ढंग की बगावत इस्त्री ने यूरोप की दुनिया च की, वो भी कोई ठीक नहीं। इंसाफ तो नहीं होया, क्योंकि समुची दुनिया दे च वख-वख बाजार होंदे सन भी ये कपड़े का बाजार है, ये सराफा बाजार है, ये लोहे का बाजार है, ये इस्त्रियां का बाजार है। समुची दुनिया दे च जिथे लोहा खरीदिया जाता सी, बेचिया जाता सी, सोना खरीदिया जाता सी, बेचिया जाता सी, इस्त्री खरीदी जाती सी, बेची जाती सी। और जे इस्त्री जुए विच हार दी जाए तो ये धन है और की एक चीज है, जिती जा सकती, खरीदी जा सकती, इस तो ज्यादा और की है। मनुख की मनोवृत्ति आदि काल तो ऐसी रही है कि आम मनुखों का तो कहना ही छड्डो, धर्म पुत्र युधिष्ठिर धर्म पुत्र जुए दी द्रौपदी भी हार गया। ते जब द्रौपदी नूं हारिया ते उदों सही मैनिਆਂ च दुर्योधन ने अपनी जित महसूस की। उन्हें दुशासन नूं आवाज मारी, क्या उसनूं केसां तो पकड़ के थे खिंच के लिया जो मैनूं कहंदी सी अंधे दा अंधा। उन्होंने मैं दसां अंधे दा अंधा की करदा, वो केसां तो पकड़ के खिंच के लिया। भाई साहब भाई गुरदास जी ने लिखिया सा मत्थे वाल दरोपता केसां नूं खिंच के लिया, केसां नाल पकड़ के घसीट के सभा विच लिआंदी। और सभा की रूपरेखा भी मैं थोड़े सामने रखा, हैरान रह जाओगे। उस सभा विच कर्ण बैठा है, भीषण पितामह बैठा है, द्रोणाचार्य बैठा है, वक्त के पंडित बैठे ने, वक्त के गुरु बैठे ने, वक्त के संत बैठे ने उस सभा विच। ते जब दुर्योधन ने दुशासन नूं कहा कि इसनूं भरी महफिल विच नगन कर, तो वह वेखदी है पहले अपने पांडवों की तरफ, बई ये मेरी हिफाजत करनगे, पर नहीं, वो सिर ढा के बैठे सन। फिर देख दिए भीषम पितामह की तरफ, बई अजोके समय का सब तो वड्डा संत है, ये इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं होने देगा। सिर्फ 2-4 मिनट में खड़े हो लेंगे। पर उत्थे भीषम पितामह भी नहीं बोले, सिर ढा के इंज बैठा है, नहीं बोले। फिर सोच दिए गुरु बैठा है, द्रोणाचार्य गुरु बैठा है, ये अनर्थ नहीं होने देगा। पर ज्यों वेख दिए कि गुरु ने भी सिर नीवा कर छड्या। हुण तुसीं खुद अंदाजा लगाओ, एक निक्के जिहा जुल्म के खिलाफ गुरु नहीं बोल सकता, संत नहीं बोल सकता, ते आम दुनिया की की हालत होगी। और भारत नूं शेर बनाया जिस गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, उसका धन्यवाद नहीं, जिन्हों बोलने की जांच आ गई है, जालम के सामने, दुराचारी के सामने, ठग के सामने, औरंगजेब नाल भी मत्था मारन की जांच आ गई है। ऐसे सूरबीर देश में पैदा कर देते। लाला दौलत राय लिखते हैं कि यह जंग हुई एक स्त्री के कारण। श्री कृष्ण ने बचाया उस वक्त, द्रौपदी का दामन पकड़िया और अनर्थ नहीं होने देता। लेकिन इतनी गल तो मननी पेगी कि इतना वड्डा युद्ध होया एक स्त्री के कारण, द्रौपदी। दोहां का गुरु एक है, जिहड़ा गुरु पांडुआं दा उही कौरवां दा। दोहां का मजहब इको है, दोवें सनातनी मत के पुजारी ने, दोहां का गुरु एक है, दोवें राजे ने, दोहां दे अंदर होर कोई मतभेद नहीं, एक स्त्री तो झगड़ा खड़ा होया। लाला दौलत राय कहते जब मैं आमदा गुरु गोबिंद सिंह जी से सोचदा कि क्यों झगड़े, क्यों तलवार चुक लई, क्यों बंदूक नाल गल करते हैं, क्यों तोपां अगे दीड़ दित्ती, क्यों भगतां नूं सिपाही बना छड़िया। कहंदा जद मैं सोचदा इस ढंग नाल
ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ੋਰੂ ਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰ तो इत्थे कारण धन भी नहीं है, कारण जमीन भी नहीं है, कारण इस्त्री भी नहीं है। फिर लाला दौलत राय कहते हैं एक पासे हिंदुस्तान का बादशाह ते एक पासे फकीर जिसदे कोल कुछ भी नहीं है। इहदे कोल एक को लंबी चौड़ी सेना है, एक कोल गिणती दे सिपाही ने, गिणती दे सिंह ने, एक दे खजाने धन नाल भरे पे ने ते एक दे ਸਿੰਘਾਂ कोल पेट भरन वास्ते रोटियां भी कोई नहीं, भुखे ने सिंह। और भुखे ने गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुद कबूलिया, गुरस ने चिकारे कुनद चेहल नर के देह लग बरायत बरो बेखबर। मेरे 40 भुखे सिंह की करना, तू इतनी लखां दी सेना ले आया। मेरे भुखे सिंह लड़े सूरबीरां की तरह। लाला दौलत राय कहते ने एक पासे एक फकीर है, एक पासे एक बादशाह है, एक दे खजाने भरे पे ने, एक दे ਸਿੰਘਾਂ वास्ते भी रोटी कोई नहीं। जंग का कारण की है? स्त्री, जमीन या जर, धन? कहता नहीं, जंग का कारण सी मजलूमां दी रखिया, देश की रखिया, धर्म की रखिया। कहता धर्म की खातर, देश की खातर ते देश की सभ्यता की खातर भी लड़ाई हो सकती है। कहता रूहे जमीन दे पहले ही सूरमा मिलता है, होर कोई नहीं। लाला दौलत राय कहता इस तरह का महापुरुष ये पहले ही मिलता है जो लड़िया सिर्फ दूजियां वास्ते। रुखां तले रात कट के लोगां वास्ते महलों के सुपने वेखदा रहा, अपने बच्चे कुहा के लोगां के बच्चे बचाए, खुद यतीम बन के दूजियां नूं यतीमी की हालत तो बचाया। लाला दौलत राय इत्थे स्पष्ट रूप में कहते हैं कि अवतारी जगत विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ते हुण एक मुस्लिम शायर की गल कह के मैं समाप्ति करा। कि मुस्लिम शायर है अला यार खां योगी। इसने 2 किताबां लिखियां ने, गंजे शहीदां, शहीदाने वफा, और ये दोवें गुरुद्वारा श्रोमणी प्रबंधक कमेटी ने छाप दित्तियां ने। दोवें उर्दू दे ने, पर एक पंजाबी लिपि दे छापियां गईयां ने, क्योंकि उर्दू दे पढ़न वाले घट रहे हैं। उत्थे अला यार खां जोगी लिखदा है, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है। कहंदा दुनिया दे आलम विद्वान बैठ के जे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं इंसाफ पसंदी दी दृष्टि नाल वेखण, नहीं वेख्या किसी ने, बड़े बड़े महात्मा लोगों ने नहीं वेख्या, आम बंदियां दे ते कहना ही। अला यार खां कहंदे अगर इंसाफ की दृष्टि दे नाल कोई वेखे, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं। फिर गुरु गोबिंद सिंह का कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं। पर इत्थे सवाल खड़ा किया जा सकता है, तू मुस्लिम, तू मुसलमान अला यार खां, तू गुरु गोबिंद सिंह बारे ऐसा लिखता है, किधरे खुशामद ते नहीं कर रहा, लोभ वस होके ते नहीं कह रहा, या डर के ते नहीं कह रहा। पता इसकी अगली नज़म की है, गंजे शहीदां दी। कहंदा अल्लाह की सौगंध है, नानक की कसम है। कसम चुकदा, अल्लाह की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोबिंद की तारीफ वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ कहां ताबे रकम है। कहंदा हाथ विच शायर की कलम है, पर गुरु गोबिंद सिंह जी की कथा लिखा कलम टुट जाती है, कुछ भी नहीं, मैं लिख नहीं सकता। और इस सच्चाई के उत्ते बोल पूरे उतरते हैं कि जगत के आलमा ने इंसाफ पसंदी की दृष्टि के नाल गुरु गोबिंद सिंह जी को नहीं देखे, उस महान सूरे सतगुरु को नहीं देखा जिसने जीवन का ढंग दसिया भी जीवना है तो किस ढंग नाल जीवना, मरना है तो किस ढंग नाल मरना है, अणख किसनों कहते हैं, गैरत किसनों कहते हैं, भारत वासियों के अंदर फूकी। अला यार खां कहते हैं अगर कोई इंसाफ करेगा तो इस नतीजे पर पहुंचेगा
एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मंझधार को या लहर को देखे। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन सागर की तरह है। लहरां का जिक्र करिए, किनारियां का जिक्र करिए, गहराई का जिक्र करिए। शाद मुहम्मद लतीफ कहता है मैं लिखण लगा सी गुरु गोबिंद सिंह जी की गल हुण नहीं लिखनी। बई क्यों? कहते ने मैं लिखण लगा सी एक बादशाह की जीवन कथा जो बैठा है सिंघासन ते चौर होंदी पई है, लोकी नजराने रखते पे ने। एक बादशाह की गल लिखण लगा सी, पर मैं की देखदा हथ दे च कलम है, जमुना का किनारा है, पौंटे की धरती है, बहुत गहरियां सोचां दे च ओही बादशाह डुबिया होया है, कुछ लिखदा पिया है। उदों प्रतीत होया कि कोई कवि है, ये ते कोई शायर है। फिर कहंदे ने मैं देखिया कि हथ दे च माला है, रसना ते धुन अल्लाह दी है, परमात्मा दी है। उदों प्रतीत होया कोई जोगी है, कोई संत है, कोई अभ्यासी है। कहंदा मैदान जंग च मैं तलवार चलांदा होया वेखिया, उदों प्रतीत होया कोई सिपाही है। ते फिर मैं देखिया बड़ा धन लुटांदा होया, उदों प्रतीत होया कोई दानी है, कोई दाता है। ते मैं देखिया पंजां दे अगों हाथ जोड़ के अमृत पिया मंगदा सी, उदों प्रतीत होया कोई मंगता है, कोई भिखारी है। कहंदा किस दा लिखां, किस रूप की कथा लिखां? मंगते दी, बादशाह दी, सूरमे दी, कवि दी, संत दी या संसारी दी, दानी दी? किस दी कथा लिखां? अनेका रूप ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे भाई साहब भाई नंद लाल साहब कहते हैं हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश। गुरु गोबिंद सिंह जो बादशाह होंदे ने वो दरवेश नहीं आउंदे, जो दरवेश आउंदे ने वो बादशाह नहीं आउंदे। नंद लाल कहते पहली दफा दुनिया ते वो बंदा आया जो बादशाह भी है ते दरवेश भी है। और लाला दौलत राय कहते अवतारी दुनिया दे पहली दफा ऐसा मनुख आया जिहदे आले दुआले बाकी दे अवतारां दी परिक्रमा कराई जा सकदी। ते लाला दौलत राय दे बोल ने ये लाला दौलत राय दियां लिखतां अला यार खां ते दौलत राय नूं सामने रख के मैं सारियां विचारां तुहाडे सामने रखियां। सिख जगत दे इतिहासकारां ने ते बहुत कुछ लिखिआ, उन्हां दी कलम तो कुर्बान जाइए, उन्हां दे दिमाग तो कुर्बान जाइए। पर मैं अर्ज करदा पिया अनमतियां ने भी इस सच्चाई नूं कबूलिआ, अनमतियां ने भी इस गल नूं कबूलिआ। और ये राधा स्वामी और इस तरह के होर बंदे पता अजकल की पे कहते हैं तीर तलवार चलाने वाले गुरु नहीं होया करते, इंज पे कहते हैं पंजाब में भोले भाले सिंह लपेट के आ जाते। हुकूमत के कुछ पिट्ठू भी ऐसा कहने जो तोप ते बंदूक की गल करे वो संत नहीं होया करता, वो तो एक सिपाही है। ठीक है महाराणा प्रताप का दर्जा दिता जा सकता है, पर मैं इतनी अर्ज करा जो हिंदुस्तान में महाराणा प्रताप को दर्जा दिता गया है, जो शेवाजी मराठे को दर्जा दिता गया, उतना दर्जा भी गुरु गोबिंद सिंह जी को नहीं दिता गया। ये भी मैं अर्ज कर दें उतना भी नहीं दिता, उतनी गल भी कोई नहीं। इतनी वड्डी बेइंसाफी उस महाबली सूरमे नाल है जिसने देश ते देश की संस्कृति की खातर अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपना सब कुछ निछावर किया। भगत कबीर की एक पंक्ति को आधार बना के मैं विचारां थोड़े सामने रखियां। अब ते जबाए पृथ्वी आकाशा, धरती तो निर्माणता सीखनी है।